हे, कैसे हैं सभी लोग? मस्त। तो बच्चों की बहुत डिमांड थी कि डांसिंग रेजोनेंस बताया जाए, क्योंकि डांसिंग रेजोनेंस हर जगह ही आ जाता है। जब भी कार्बन टाइम की स्टेबिलिटी की बात हो, डांसिंग रेजोनेंस, एसेंबल की बात हो, डांसिंग रेजोनेंस, हर जगह डांसिंग रेजोनेंस आ जाता है। और डांसिंग रेजोनेंस इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि उसको अच्छे से बताने के लिए क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स? वक्त चाहिए, और वक्त अभी है मेरे पास, तो आपको अच्छे से डांसिंग रेजोनेंस बताऊंगा। ठीक है? होता क्या है, पिछले जमाने में, जमाना मतलब पिछले ओल्डन डेज में क्या होता था, किसी कंपाउंड को अगर चेक करना होता था कि वेदर इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो उसमें रेडिश ब्राउन कलर का ब्रोमीन वाटर ऐड करते थे। ब्रोमीन वाटर इज रेडिश ब्राउन कलर। अगर वो रेडिश ब्राउन कलर डिक्लोराइज हो जाता था तो हम कहते थे भाई कंपाउंड इज unsaturated, and if the reddish brown color was not getting decolorized, then the compound was saturated. सिर्फ एक ही बात है कि जितने भी aromatic compounds हैं, they do not decolorize bromine water. For example, benzene, naphthalene, they do not decolorize bromine water. उसके हायर की अलग बात है, वो हायर स्टडीज है, राइट? तो लोगों ने सोचा कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड है वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये सोच के एक बार लोगों को शादी में जाना था और वो साइक्लोप्रोपेन के साथ अपने बीआरटी को छोड़ गए कि ये साइक्लोप्रोपेन तो भोला भाला नजर आ रहा है, सीधा साधा नजर आ रहा है, ये बीआरटी को कुछ नहीं करेगा। लेकिन शादी से जब लौट कर आए तो ब्रोमीन वाटर डिक्लोराइज हो चुका था। डिक्लोराइज का मतलब समथिंग मस्ट हैव हैपेंड, कुछ हुआ होगा। सीधी सीआईडी लगाएगी कि भैया कुछ तो किया साइक्लोप्रोपेन ने कि Br2 डिक्लोराइज कैसे हो गया, इसका तो रंग ही उड़ गया है, ऐसी क्या बात हो गई है। तो पता चला कि देखिए केमिकल को टचिंग इज नॉट अलाउड, ईटिंग इज नॉट अलाउड। आप टच करेंगे कहीं कुछ हुआ तो मर जाओगे, उंगली कस खाया, साइनाइड हुआ जहर तो मर जाओगे। ओनली यू कैन सी और यू कैन स्मेल, राइट? तो पता लगा कि ये रेडिश ब्राउन कलर का जो ब्रोमीन वाटर था, रेडिश ब्राउन, वो डिक्लोराइज हो चुका था। दैट मीन्स रिएक्शन मस्ट हैव टेकन प्लेस। और पता चला कि ये रिएक्शन हुई थी CH2 Br, CH2 Br। तो लोगों ने कहा भाई जिसको हम बड़ा सीधा साधा समझते थे, तू तो बहुत नटखट निकला भाई, तेरे अंदर जरूर कोई ना कोई बात है। लगता है, ऐसा लगता है तू सैचुरेटेड है, यू लुक लाइक सैचुरेटेड। ऐसा लगता है कि भाई तू सैचुरेटेड है, लेकिन तेरा काम कैसा हुआ, तूने काम कैसा किया अनसैचुरेशन का। तो याद रखिएगा साइक्लोप्रोपेन gets almost all test of unsaturation. So cyclopropane actually gets almost all tests of unsaturation, almost all tests of saturation। तो लोगों ने कहा भैया अब तो अपने बस का नहीं है कि ये क्या है, देखने में तो बड़ा ही सही लग रहा है, देखने में तो ये भी लग रहा है कि मैथमेटिकली देखें इसका एंगल 60 डिग्री है। अगर मैथ्स की बात करें, और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है कि भैया ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होगा। लेकिन ये सारी बातें पाई गई गलत। देखने में तो ये सैचुरेटेड भी लग रहा था, तो सैचुरेटेड भी बात गलत, 60 डिग्री एंगल है ये बात भी गलत, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ये बात भी गलत, और 109 डिग्री है ये बात भी गलत। बात सिर्फ ये सही है कि ये और ये बात भी गलत, क्योंकि ऐसा लगता है सिर्फ ये बात सही है। इतना आप देख लीजिए, बड़ा ही खतरनाक काम हो गया। आप तो मानेंगे नहीं, तो अच्छा टीचर हो इसलिए मानना पड़ेगा, नहीं तो आप कहते हो सर आप चाहिए हम क्या बता रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे कारण क्या है। तो आप कह रहे डांसिंग रेजोनेंस पढ़ा रहे थे सर, आप तो ये क्या बता रहे हो? अरे भैया शुरुआत यहीं से होगी,
तो देखना तो पड़ेगा कि भाई ऐसा हुआ क्या है। चलिए आइए डिटेल में देखते हैं इसके पीछे राज। तो सीआईडी लगाइए, सीआईडी खोजिए आप कि ऐसा हुआ क्यों है, क्या क्या बातें हुई हैं, किन बातों ने इसको ऐसा किया है। आओ देखते हैं। यस फ्रेंड्स, थोड़ा फाइनल टेस्ट देते हैं बोर्ड को। कपड़ा बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत देखिए फाइनल टेस्ट दे रहा है, बहुत ही जहाँ काम ना आए तलवार वहाँ काम आए सुई। तो देखिए डस्टर ने साफ किया, कपड़े ने और बेटर साफ किया। आइए देखते हैं। ये देखिए आप सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाते हैं। आप सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। ये हेड ऑन ओवरलैपिंग इज सिग्मा बॉन्ड। आप पाई बॉन्ड कैसे बनाते हैं, आप तो ऐसे जोड़ देते हैं, ये तो पाई बॉन्ड गलत है। अभी तो ये ऑर्बिटल ही नहीं है, ख्याल करके ऐसी बात करते हो ये ऑर्बिटल नहीं है। यस डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 की एसटीआरटी में बहुत साफ साफ दिखा है, दिस इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अभी तो ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, अगर ये ऑर्बिटल होता तो आप ऑर्बिटल की डेफिनेशन ही नहीं जानते हैं। ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, नॉट 100%। ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वेरिकल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। श्रोडिंगर ने इक्वेशन ही दी थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर। चलिए मैं उसमें नहीं जाता हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। सर दिस इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम, टिल नाउ इट इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम। क्लास 11 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक से याद रखिएगा। बाउंड्री सरफेस डायग्राम। सर जी तो बहुत बड़ा झटका, जोर का झटका है, जोरों से लगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। +1 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम BSD। तो ऑर्बिटल क्या है, अरे भाई खुद सोचो, अगर ये ऑर्बिटल होता, मधुमक्खी का छत्ता होता तो मधुमक्खी के छत्ते पे क्या सारी मधुमक्खियां पाई जाती हैं। ऑर्बिटल इज लाइक मधुमक्खी एंड छत्ता। तो कुछ मधुमक्खियां नेक्टर कलेक्ट करने गई होती हैं, तो सारी मधुमक्खियां छत्ते पे थोड़ी नहीं होती हैं। तो दिस इज ऑर्बिटल, this is your orbital. Zoom 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 zoom. The green plus pink is orbital. Now देखिए हल्का हल्का टचिंग हुआ, above the plane and below the plane. This is the plane, above the plane and below the plane. What actually I wanted to tell you, this is your sigma bond and this is your pi bond. अगर बचपन की बात याद करें, this is sleeping line and this is being standing line. Sleeping line is telling you the sigma bond better overlapping and the pi bond is weaker overlapping. एक बचपन में आप पढ़ते थे स्लैंटिंग लाइन, क्या पढ़ते थे, स्लैंटिंग लाइन। अब मुद्दे की बात यहीं पर है डियर स्टूडेंट्स, मुद्दे की बात। अगर आप कभी किसी पूजा में ऐसे पैर फोल्ड करके बैठे हो पद्मासन की मुद्रा में, तो कुछ देर बाद पैर ऊपर उठने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रेन होता है। तो देखिए ना ये बॉन्ड होता है साइक्लोप्रोपेन में, ना ये होता है, कोई भी नहीं होता। एक्चुअल बॉन्ड साइक्लोप्रोपेन में डियर स्टूडेंट्स ये होता है, ना सिग्मा बॉन्ड ना पाई बॉन्ड। दिस इज द एक्चुअल बॉन्ड इन cyclopropane. This slanting line is the bond in cyclopropane. This is the bond in cyclopropane. If you see it properly, अगर ये आप देखें ध्यान से, तो आपको ये किसी बात की याद दिलाता है। देखिए देखने में क्या लग रहा है, नहीं देख पाए और अच्छे से देखिए, कुछ तो नजर आएगा। तो ये देखिए कहीं और पे भी पढ़े हैं, B2H6 में पढ़े हैं आप, B2H6। जरा ध्यान से देखिए, तनिक ध्यान से देखिए, आपको याद दिलाएगा। ये बॉन्ड बनाना बॉन्ड है, क्या है, दिस इज योर बनाना बॉन्ड। आप बनाना बॉन्ड लिए B2H6 में बचा जाता है, सिर्फ B2H6 में बनाना बॉन्ड है, जबकि साइक्लोप्रोपेन में भी बनाना बॉन्ड होता है। बनाना बॉन्ड बोलिए इसको, या फिर आप बेंट बॉन्ड बोल सकते हैं, बेंट बॉन्ड, या फिर इसको आप टाउ बॉन्ड बोल सकते हैं, टाउ बॉन्ड, तीन नाम से बोल सकते हैं। तो दिस बॉन्ड देखिए जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे। ना ये सिग्मा है ना ये पाई है, इट इज इन बिटवीन। ये भी कहना गलत है, ना ये सिग्मा है ना ये पाई है, इट इज हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, जस्ट लाइक म्यूल खच्चर, घोड़े और गधे का मिक्सचर, जस्ट लाइक फ्रॉग एम्फीबियन,
लैंड में भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है। ये है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ sigma and pi bond. So it is carrying characteristic of both sigma and pi bond. This is having sigma and pi bond character. Sigma and pi bond character दोनों हैं. This is the actual bond in cyclopropane. सर डांसिंग रेजोनेंस का क्या हुआ? इंतजार करो, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए. आ रहा है डांसिंग रेजोनेंस, राइट? ला 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 ला, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए. डांसिंग रेजोनेंस सारा आज सुपर डांसिंग रेजोनेंस बताऊंगा. कहीं नहीं मिलता आपको डांसिंग रेजोनेंस, और एग्जाम में डायरेक्टली आता है डांसिंग रेजोनेंस. सो लेट मी टेल यू अबाउट डांसिंग रेजोनेंस. सो लेट्स सी द डांसिंग रेजोनेंस. तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से. हम सोचते हैं कि साइक्लोप्रोपेन होता ऐसा है. ये जो मैं व्हाइट से लिख रहा हूँ, आपको लगेगा साइक्लोप्रोपेन ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा, और इसके ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं. ऐसा लगता है कि साइक्लोप्रोपेन ऐसा होता है, बट हकीकत हेड-ऑन ओवरलैपिंग हो नहीं सकती भाई. 2p कार्बन क्या है? सेकंड ऑर्बिटल है, तो 2p का कुछ तो साइज होगा. अपनी जो घुटने आप मोड़ के रखते हैं ऐसे थोड़ी, जब फोल्ड करोगे तो घुटने छोटे हो जाएंगे, पैर छोटे हो जाएंगे, टिबिया फेफड़ा छोटा हो जाएगा. नहीं, उसका साइज तो वेल डिफाइंड है. तो स्ट्रेन होता है. तो ये भैया कहता है आई एम फीलिंग टू मच स्ट्रेन, 60 डिग्री. मैथ कहती है the sum of three angles of triangle is 180 degree, so this is going to be 60 degree. But chemistry क्या कहती है यार, you are supposed to be 109 degree. What are you doing? होना चाहिए था तुम्हें 109 डिग्री, और वो तो 60 डिग्री. तो कितना स्ट्रेन आ रहा है भैया तेरे अंदर, कितना स्ट्रेन है, क्या कर रहा है? What are you doing dear? What are you doing? 49 डिग्री का स्ट्रेन लेके बैठे हो, ऐसे तो मर जाओगे तुम. तो ये ऐसा नहीं होता. एक्चुअली ये ऐसा होता है. सी स्टूडेंट्स, जो हम चीज को देख रहे थे ऐसा, तो ऐसा नहीं है. ये एक्चुअली है कैसा? ऐसा, 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 और ऐसा, ऐसा. दिस इज द एक्चुअल साइक्लोप्रोपेन. तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इस साइड थोड़ा सा, ये देखिए 60 डिग्री था, 60 डिग्री में थोड़ा सा एंगल इधर इंक्रीज हुआ, और थोड़ा सा एंगल इधर इंक्रीज हुआ. कैन यू सी? थोड़ा सा x इधर इंक्रीज हुआ, और x इधर इंक्रीज हुआ. दैट मीन्स ये बॉन्ड एंगल जो है 60 डिग्री नहीं है. इट इज ग्रेटर देन 60 डिग्री एंड लेस देन 109 डिग्री. 109 डिग्री से कम है और 60 डिग्री से ज्यादा है. कैन यू सी? लेकिन ऐसा होने से हुआ क्या? ये देखिए बॉन्ड, देखिए आप इन बॉन्ड को आप भली भांति देख सकते हैं. ये आपके बनाना बॉन्ड हैं. अब इनकी अभी साइंस में बताता हूं. ये साइक्लोप्रोपेन को आप देख लीजिए, इसमें ये बनाना बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड. कैन यू सी? These are the banana bonds. These are the banana bonds. These are the banana bonds. आइए सर, डांसिंग रेजोनेंस क्या है? अरे आएगा डांसिंग रेजोनेंस, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए. आ रहा है डांसिंग रेजोनेंस. ताकि हम इसको आपको थोड़ा डिटेल में बता दें इससे हुआ क्या, तभी तो डांसिंग रेजोनेंस आएगा. सारी बातें डांसिंग रेजोनेंस की हैं. देखिए जरा ध्यान से, हुआ क्या है डियर स्टूडेंट्स, पहले आप देख लीजिए. ये देखिए, अगर इधर होते जो मैंने बनाए थे हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते, लेकिन ये न्यूक्लियस से दूर चले गए. कहाँ चले गए? दूर चले गए. जरा ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस से दूर चले जाने से हुआ क्या है. पहले आप देखिए, ये हाइड्रोजन है, आप जानते हैं ये तो पूरी डिग्री 360 डिग्री है, और ये 109 हो नहीं पाया. इसका मतलब ये बॉन्ड एंगल, ऊपर वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा है. दिस बॉन्ड एंगल इज मोर, दिस bond angle is more. Bond angle is more, and you know that bond angle is more. That means percentage of S character is more. That means percentage of S character is more. Percentage of S character is more. और ये bond angle क्या है बेटा? Bond angle is less. This bond angle is less. Definitely this bond angle is less. This bond angle is
लेस और बॉन्ड एंगल इज लेस, bond angle is less, that means percentage of p character is more, percentage of p character is more, the percentage of p character is more, that means इसमें p character वैसे भी देख रहे हैं, ये पास होता तो s character मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, इसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़े दूर चले गए, चाहे आप मैथमेटिकली देखिए, चाहे आप लॉजिकली देखिए, कुछ भी देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। और जानते हैं न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, मम्मी पापा कहते हैं ना मेरे पास रहो, नहीं तो मेरे अटैच में रहो, और मुझसे अगर दूर गए तो फिर कोई और ले जाएगा, राइट। तो होता इसके साथ यही है कि इसमें परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा आता है। और देखो तो मैं एक्सपेरिमेंटली बताता हूँ, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर ज्यादा आने का मतलब सर डांसिंग रेजोनेंस है। अरे भाई इंतजार करो, तुमने तो परेशान करके रख दिया। परसेंटेज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस पहले सीखो तो कभी तो आएगा डांसिंग रेजोनेंस। जिसको आप सोच रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स, क्या सोच रहे थे बताओ, क्या सोच रहे थे? जिसको आप सोच रहे थे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसको आप सोच रहे थे कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक्चुअली इसका हाइब्रिडाइजेशन माय डियर स्टूडेंट्स sp4 to sp5 हाइब्रिडाइजेशन है, sp4 to sp5। सर ये क्या sp4 to sp5? चार sp4 sp5 sp5 तो ही नहीं सकता, तो चार ऑर्बिटल होते हैं भैया, चार बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं और चार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं। अभी तो sp7 तक पहुंच गया मामला, और एक दिन आएगा sp8 तक साइंटिस्ट फाइंड आउट करके बताएंगे। मैं आज ही बता दे रहा हूं क्यों, चार बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो चार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। खैर एनीवेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, दूर जा रहा है। तो देखिए परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ, अगर मैं बोलूं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर तो कितना हो गया, खतरनाक, यानी कि कम हो गया। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कम हो गया। देखिए ये देखिए 20% और यहाँ 17, यानी कि 17% टू 20% रह गया, यानी कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। दैट मींस इसका इलेक्ट्रॉन दूर चला गया। सर हमको डांसिंग रेजोनेंस समझाओ। अरे भाई समझा रहा हूँ डांसिंग रेजोनेंस, इसके बाद डांसिंग रेजोनेंस आएगा। इसका मतलब ये इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो बच्चा लिख के आएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर आप पढ़ा रहे हो कैसे मान लें? हमारे जेडीली देखिए, स्टुअर्ट वॉरेन देखिए, क्लेडन देखिए, पीटर साइज देखिए, कोई बुक देखिए, सब में लिख जाएगा। नहीं मालूम तो इंटरनेट पे डाल दो कि सर हमारे पास तो ये बुक है ही नहीं, यू जस्ट पुट ऑन इंटरनेट व्हाट साइक्लोप्रोपेन हाइब्रिडाइजेशन, यू विल गेट sp4 to sp5। चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डांसिंग रेजोनेंस। यहाँ तक सारी बातें हमको समझ में आ गई कि मामला बड़ा गड़बड़ हुआ, खतरनाक हो गया। ऐसा लगता था, जैसा लगता था वो तो सोच थी, लेकिन सच्चाई तो भैया कुछ और ही नजर आई। कई बार हमें लगता है, जो लगता है वो सच नहीं होता है, ऐसा लगता है सपना सच लगता है, बट वो सच नहीं है। आओ देखें डांसिंग रेजोनेंस। ये देखिए इस कंपाउंड को जूम जूम जूम, और पड़ोस में सीपे प्लस और जूम जूम। मैं पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताऊंगा जो सच है, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताऊंगा जो कि सच है लेकिन उतनी सच नहीं, लेकिन समझ में जल्दी आएगा। फिर देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर बताऊंगा तो ये देखिए आपका बाउंड्री सरफेस डायग्राम है, दिस इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम। और मैं अगर इसको ऑर्बिटल बनाऊं तो झुम 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 झुम, कुछ कुछ दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए, तू मुझे चाहे तू मुझे ना चाहे, सोच सोच मीठी बातें बोल के इलेक्ट्रॉन मेरा चुरा ले गया, यूं चुरा के इलेक्ट्रॉन करके जादूगरी, इलेक्ट्रॉन तेरा चुरा ले गया। ये देखो हल्का हल्का टचिंग हुआ, यही है, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको तो अभी ऑर्बिटल ही नहीं पता है। ऑर्बिटल होता क्या है, यहाँ भी टचिंग हुआ, यहाँ भी टचिंग हुआ। दिस इज द
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से कुछ भी समझ में आपको नहीं आया होगा, क्योंकि इसको समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। चलिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझाता हूँ। आर यू रेडी एवरीवन? सी, आर यू रेडी एवरीवन? जस्ट लेट्स गो फॉर द वॉट, नॉट फॉर द पार्टी। लेट्स just go for the balance bond theory. This was your molecular orbital theory. Point touch कपड़े से दिया जाए, कपड़ा बड़े काम की चीज। Yes. Now see, the same thing I'm giving to give you through molecular orbital theory की जगह balance bond theory. Now see, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और जाते इसमें सिग्मा बॉन्ड हैज पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर। तो इसका इलेक्ट्रॉन जूम, तूने ऐसे इलेक्ट्रॉन को खींचा, तूने प्यार की बंसी बजाई, मैं दौड़ी चली आई, हो। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूट गया। यहाँ से भी टूट सकता था, यहाँ से भी टूट सकता था, अभी दिखाऊंगा। पहले ये वाला देखिए आप, ये देखिए कार्बन पॉजिटिव चार्ज जुम, और ये बॉन्ड टूट गया, हो टूट गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। तुम थोड़ा साइड में रहो भाई, यही कपड़ा यूज करते हैं, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ भाई, कार्बन का नेगेटिव चार्ज आया, और इस कार्बन का नेगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन है हमारा CH2, और ये है CH2, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए बेबो जानते हैं, करीना कपूर, कभी किसकी पहले किसकी थी? शाहिद कपूर की, अब किसकी हो जाएंगी? सैफ की। हालांकि अब तो हो गए हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा होता कि कभी इसकी, देखिए ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे। ए मियागी मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाऊंगी, ओके। ये देखो, अब ये दुखी हो गया, जैसे ये दुखी होगा ये कहेगा ये वापस आ जा। तो ये बहुत स्पीडली होगा, कभी ये इसकी होगी जुम, कभी ये इसकी होगी जुम। ये देखो लव ट्रायंगल, कहते हैं लव ट्रायंगल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रायंगल चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो जो इधर से बॉन्ड टूटा, ये इधर से भी बॉन्ड टूट सकता था। इधर से अगर बॉन्ड टूटता तो देखिए ऐसा नजर आता आपको, जूम, ये यहाँ पे इसमें इलेक्ट्रॉन ले लिया इधर से, तो ये बेचारा रो रहा है, CH2 प्लस, C नेगेटिव एंड C पॉजिटिव। अब ये इसका हो जाता, ये इसका हो जाता, देख रहे हैं आप, ये CH2 बेचारा रोता, और ये देखिए ये कार्बन इसका हो गया। तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, और ये किसी और में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड कहाँ से टूटा है? बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो बॉन्ड यहाँ से टूटा सर, तो ये क्या हुआ है? बॉन्ड यहाँ से टूट गया, देखिए यहाँ प्लस चार्ज आ गया, और ये प्लस चार्ज आ गया, और ये कार्बन, तो सर ये कार्बन कहाँ से आ गया? कार्बन तो 3 और एक 4 ही थे, आपने देखिए 1 2 3 4 5 बना दिए। सॉरी बेटा, सॉरी, ये थोड़ा यहाँ पे आना चाहिए था, 1 2, और ये कार्बन ठीक तो बनाए थे, 1 2 3 4 5, तो इसमें बॉन्ड बन गया 5, 3 और 4 ही है, ओके। ये देखिए 3 और 4, तो बॉन्ड यहाँ से टूटा, बॉन्ड यहाँ से टूटा, देख रहे हैं कार्बन में गलती हो गई थी, पता लग जाता है हमको, CH2 और यहाँ पे प्लस आ गया। तो देखिए अब ये कहेगा मैं अनस्टेबल हो गया, तो ये बॉन्ड यहाँ बनाएगा जल्दी से। तो दिस इज वेरी फास्ट एंड दिस इज मूविंग वेरी फास्ट, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन इज वेरी हाईली स्ट्रेन, दिस रिंग इज हाईली स्ट्रेन। तो ये सिर्फ डांसिंग रेजोनेंस साइक्लोप्रोपाइल रिंग में ही होता है। इट्स क्लियर? क्या बात आपको समझ में आ गई? अभी तो मैंने सिर्फ एक रिंग लगाई थी, अगर 3 रिंग लगाई होती तो अभी एक रिंग के कारण 2 जगह से हुआ, जुम जाम, इट इज वेरी फास्टली मीन्स। अब ऐसे देखिए, जैसे ही इस पे प्लस आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, इस पे आएगा, मीन्स मूव करता रहेगा, किसी पे बहुत ज्यादा देर तक प्लस चार्ज नहीं आएगा। जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये कहेगा मेरा इलेक्ट्रॉन वापस दे दे, तो बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कष्ट ऐसे देखिए, आप एक हाथ में बैग है, बहुत भारी लग रहा है, आपने इसमें पकड़ लिया, फिर ये कंफर्टेबल आ गया, इसमें पकड़ लिया, जुम साम, तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन से हाथ को दिक्कत हो रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सभी लोग समझ पा रहे हैं? Is it clear to all of you? This is known as dancing resonance and
because in cyclopropane ring the strain is very much, so only cyclopropane ring is having degree of unsaturation. सारी रिंग में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है, लेकिन उनमें पाई बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता। और साइक्लोब्यूटेन इज सैचुरेटेड रिंग, वो डिक्लोराइज नहीं करेगी ब्रोमीन वाटर को। साइक्लोपेंटेन इज सैचुरेटेड रिंग, वो डिक्लोराइज नहीं करेगी ब्रोमीन वाटर को। साइक्लोहेक्सेन नहीं डिक्लोराइज करेगी। सिर्फ एक ही रिंग ऐसी है जो सिग्मा बॉन्ड हैज पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर एंड दैट रिंग इज साइक्लोप्रोपेन। तो सिर्फ साइक्लोप्रोपेन रिंग के बगल में अगर कार्बन पे प्लस आ जाए, so that shows dancing resonance. No other ring shows dancing resonance. अगर एक कार्बन प्लस आ जाए उस पे 3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग लगी है, that means that is going to be the most stable कार्बोकेटाइन। बट कार्बोकेटाइन तो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन एक नॉर्मल कंपाउंड से ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। So this was all about dancing resonance. Okay.